Hello everyone, welcome back to PHE with PSR, your one-stop solution for all PHE related questions. In this video, we are going to discuss lordosis. तो lordosis क्या है? ये ग्रीक वर्ड lordos से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है बेंड बैकवर्ड. इसे स्वे बैक भी कहते हैं. इसमें क्या होता है? ये एक ऐसी पोस्चरल डिफॉर्मिटी ऑफ स्पाइन है जिसमें हमारी जो स्पाइन लोअर बैक जो स्पाइनल पार्ट है उसमें का जो एंगल ऑफ लोअर बैक होता है, एंगल ऑफ आर्क ऑफ लोअर बैक जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इंक्रीज और एक्सेगरेशन हो जाता है जो नॉर्मल कॉन्केविटी इज व्हाट दिस ऑफ लंबर रीजन. तो एक बेसिक सी चीज आपको समझने की जरूरत है कि हमारी स्पाइन में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. जो हमारी नेक रीजन की स्पाइन होती है उसे सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं. जो हमारी थोरेसिक रीजन की स्पाइन होती है उसे थोरेसिक स्पाइन कहते हैं. और जो हमारी लंबर रीजन की स्पाइन होती है उसे लंबर पार्ट ऑफ स्पाइन या लंबर वर्टिब्रे कहते हैं. तो हमारी लंबर वर्टिब्रे या लंबर स्पाइन की पार्ट में एक ऐसी कॉन्केविटी है, ये एक्सेगरेट हो जाए, ये बढ़ जाए, ये कॉन्केविटी इधर बढ़ जाए, तो इसी कंडीशन को हम लॉर्डोसिस कहते हैं. किन किन रीजंस की वजह से लॉर्डोसिस हो सकती है? फर्स्ट इज ओबेसिटी. अगर कोई ओवरवेट है तो उसकी बॉडी में जितना भी वेट है उसका प्रेशर उसकी बोन्स पे ही पड़ेगा. और स्पेसिफिकली हमारी जो लोअर स्पाइन होती है वो हमें सपोर्ट करती है, हमारा वेट बेयर करती है, तो उससे भी इफेक्ट पड़ेगा. इसकी वजह से ये पोस्चरल डिफॉर्मिटी ऑफ लॉर्डोसिस हमें हो सकती है. या इम्प्रॉपर डेवलपमेंट हो स्पाइन का, उस केस में ये हो सकती है. अगर मस्कुलर या स्केलेटल डिसीज हो या एक्सीडेंटल थिंग हुई हो पास्ट में तो उसकी वजह से भी हो सकता है. बिकॉज मसल्स एंड स्केलेटल आर बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी. अगर ये डिफॉर्म होंगे तो हमारा पोस्चर डिफॉर्म होगा और हमें ये लॉर्डोसिस जैसी पोस्चरल डिफॉर्मिटी हो सकती है. अगर हमारा पोस्चर ही सही नहीं रहेगा, हमें घर में बोला जाता है कि बिस्तर बैठ के मत पढ़ो, कमर में दर्द हो जाएगा, तो वही पोस्चरल डिफॉर्मिटी की बात हो रही होती है कि हमें अपना पोस्चर सही रखना होता है. जो स्पाइन की नेचुरल कर्व है उसके अगेंस्ट हमें काम नहीं करने चाहिए. फिफ्थ इज माल न्यूट्रिशन. स्पाइन को हेल्दीली डेवलप होने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत है. अगर माल न्यूट्रिशन होगा तो डेफिनेटली स्पाइन वीक होगी, वो वेट बियर नहीं कर पाएगी और लॉर्डोसिस जैसी पोस्चरल डिफॉर्मिटी हमें हो सकती है. अब मैंने आपको सारे रीजंस ब्रीफली इसलिए एक्सप्लेन किए हैं ताकि आपको इन्हें मगअप ना करना पड़े, इन्हें आप आराम से इजीली मेमोराइज कर लें. हमने ये तो देख लिया कि किन किन रीजंस की वजह से ये प्रॉब्लम होती है. अब इसके करेक्टिव मेजर्स क्या हैं? फर्स्ट, लोअर बैक की डिजीज है, नहीं डिफॉर्मिटी है, तो हमें एक्सरसाइजेज ऐसी करनी होंगी जिससे हमारी लोअर बैक स्ट्रेंथन हो. सेकेंड, ब्रेसेस का यूज. हमारी टीथ जब अलाइनमेंट में नहीं होते हैं तो हम ब्रेसेस का यूज करते हैं. ऐसे ही जब हमारी लोअर बैक का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है तो हम उसे सपोर्ट देने के लिए, उसे सही अलाइनमेंट देने के लिए ब्रेसेस का यूज कर सकते हैं. थर्ड, फिजिकल थेरेपी. ऐसी फिजियोथेरेपी जो हमारा पोस्चर करेक्ट करने में मदद करे, हमारी स्पाइन के अलाइनमेंट को करेक्ट करने में मदद करे, ऐसी फिजिकल थेरेपीज करेक्टिव मेजर्स में आती हैं. फोर्थ, जब प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा वर्जन हो जाए, कोई सॉल्यूशन ही ना बचे, तो सर्जरी इज द ऑप्शन. फिफ्थ इज बैलेंस डाइट. अगर माल न्यूट्रिशन की वजह से हमारी स्पाइन में लॉर्डोसिस जैसी पोस्चरल डिफॉर्मिटी आ रही है तो हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिससे हमारी स्पाइन हमारी बॉडी का वेट बियर कर पाए और ऐसी पोस्चरल डिफॉर्मिटी ना आए. ओबेसिटी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो अगर मोटापा किसी चीज का कारण है तो सबसे अच्छा उपाय उस चीज का है कि आप मोटापा कम कर लें, वेट लॉस कर लें. वेट लॉस कर लेंगे, स्पाइन पे कम प्रेशर पड़ेगा और डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी. और हमें एक अच्छा पोस्चर बना के रहना चाहिए. तो आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि जिन जिन रीजंस की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है उन रीजंस के एंटीडोट्स ही उनके करेक्टिव मेजर्स हैं. मतलब अगर पोस्चर खराब होने से दिक्कत होती है तो पोस्चर ठीक कर लीजिए, अगर माल न्यूट्रिशन से दिक्कत हो रही है तो बैलेंस डाइट ले लीजिए, एंड सो ऑन. द लास्ट इज कुछ योगा आसन भी हैं जो इस पोस्चरल डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने में मदद करते हैं. वो है धनुरासन, हलासन. You must remember their names because they can be asked as one mark question. Now I hope that
If any question of this topic comes in your exam, you will be easily able to solve that. Thanks for watching. Like, share and subscribe to my channel.